लेटर टू लेटर पढ़ेंगे। ये देखिए, आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट था ना, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, जो 5 प्रकार के हम लिखवाए थे, उसमें पहली पॉइंट ही आपका लेटर टू लेटर है। तो लेटर टू लेटर हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं। देखो, लेटर टू लेटर में जो है क्या होता है मेरे दोस्त, हम लिखे हैं इसके अंतर्गत 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका लेटर टू लेटर टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में, इसके अंतर्गत 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो फर्स्ट नंबर है, पहले पॉइंट है बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर बोले तो नंबर पर आधारित, और यहाँ पर बेस्ड ऑन पोजीशन पर आधारित ना। 2 तरीके से क्वेश्चन जो है लेटर टू लेटर में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन नंबर और दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन पोजीशन। अब देखो यहाँ पर हम बेस्ड ऑन नंबर, ये जो पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन नंबर, अब इस पे क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, तो अब इसमें थोड़ा बहुत हम रूल देख लेते हैं। तो यहाँ देखो रूल फर्स्ट लिखे हैं बेस्ड ऑन नंबर, रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट में यहाँ लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है मेरे दोस्त, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना। इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में। आप जो है बचपन में ये पढ़ के आए होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो अवरोही क्रम। किसी संख्या का बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम कहलाता है। और किसी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम कहलाता है। मेरे दोस्त, अगर आरोही क्रम समझना है, आरोही क्रम अगर आपको समझना है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है, ये आरोही क्रम है। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर सबसे छोट। अवरोही का मतलब घटना। जैसे अगर आप छत पे चढ़ते हैं, छत पे अगर आप चढ़ रहे हैं तो आप आरोही क्रम में चढ़ते हैं, समझ पाए। जैसे आप छत पे चढ़ रहे हैं, पहले आप पहले सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे सीढ़ी पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, एट लास्ट आप जो है मतलब ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर बोले तो एकदम ऊपर नहीं भैया, मतलब छत पे, ठीक, छत पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो छत पे किस कदर आप जो है चढ़ते हैं, किस क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। पहले प्रथमा सीढ़ी, फिर द्वितीय सीढ़ी, फिर तृतीय, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप मतलब पहले सीढ़ी पे पैर रखें, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे, इस कदर आप जो है छत पे जाते हैं। तो छत पर जो आप छत पर चढ़ते हैं वो आरोही क्रम में चढ़ते हैं, और जो छत से नीचे उतरते हैं मेरे दोस्त, जब छत से आप नीचे उतरते हैं तो आप अवरोही क्रम में, क्योंकि सबसे अंतिम वाली सीढ़ी पे पहले पैर, फिर उससे नजदीकी, फिर उससे नजदीकी, फिर उससे सबसे बढ़ के, फिर उससे छोट, फिर उससे छोटे, इस तरह से, ठीक है। तो नीचे उतरेंगे तो अवरोही क्रम में, ऊपर चढ़ेंगे तो आरोही क्रम में, ठीक, आरोही क्रम में। तो वंस अगेन आई रिपीट डिफिनेशन, एक बार फिर से पुनः जो है रिपीट कर देते हैं अपनी परिभाषा को। असेंडिंग ऑर्डर क्या है कि किसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, आरोही क्रम, और किसी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का ही सिनोनिम्स आपका होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, असेंडिंग मींस होता है बढ़ना, समझ पाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर एक ही चीज होते हैं। और आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज से, जैसे इंक्रीज से आपका असेंडिंग, वैसे डिक्रीज से आपका डिसेंडिंग, समझ में आया भैया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, और आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ, बात समझ में आ रहा है ना, वही बात है, ये सिनोनिम्स वर्ड है। तो आप देख लीजिए कि रूल फर्स्ट में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं, बोले तो बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे में हम यहाँ दिखा है कैसे बढ़ रहा है, देखो सबसे पहले छोटी संख्या +1, फिर +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो है आपका यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा है, आगे तो चलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट हम लिखे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को SUBI लिखा जाए तो लीफ को क्या लिखा जाएगा, लीफ को क्या कोड किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं मेरे दोस्त। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को SUBI लिखा जाए तो लीफ को क्या कोड किया जाएगा, लीफ को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं, हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे क्या इसमें कोड किया गया है। अब देखो रोज को ROSA, रोज को क्या कोड किया गया है, SUBI,
रोज को SQBI कोड किया गया, तो लीव को क्या कोड किया जाएगा। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कोडिंग का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले इसमें मेरे दोस्त क्या कर लेते हैं कि पहले पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वैल्यू आर का पोजीशन वैल्यू 18, ओ का जो है 15, यस का 19 होता है, ए का 5 होता है, यस का 19, क्यू का 17, वी का 22, आई का 9 होता है। अब देख लीजिए इसमें जो है क्या कोडिंग किया गया है, क्या जो है लॉजिक है। यहाँ 18 1 19 हुआ है, 15 1 15 2 17 हुआ है, 19 3 22 हुआ है, 5 4 9, यानी ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में। पहले देख लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, पहले आपका जो है +1 हुआ है, +1 हो गया, 18 1 19, फिर उसके बाद 15 2 17, पहले एक जो है जुड़ा है, फिर उसके बाद कितना +2, यानी पहले एक लेटर फॉरवर्ड हुआ है, फिर जो है 2 लेटर फॉरवर्ड हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ 15 है पोजीशन में, यहाँ 17, तो 15 2 17 यानी 2 लेटर आगे गया, ठीक है। यहाँ 19 है, यहाँ 22 है, तो 19 3 22, 3 लेटर जो है आपका फॉरवर्ड हुआ है। फिर यहाँ पर है देखिए 5 है, यहाँ पर 9 है, तो 5 4 9, यानी आपका कितना लेटर फॉरवर्ड हुआ है, 4 लेटर, यहाँ पर जो है 4 लेटर आगे गया है। पहले एक लेटर जो है जुड़ा, फिर जो है 2, फिर 3, फिर 4 ना, +1 +2 +3 +4। अब देख लीजिए जो लॉजिक आप इसमें लगाए हैं, जो लॉजिक इसमें 18 1 19, 15 2 17, 19 3 22, 5 4 9, +1 +2 +3 +4, यही वाला आपका जो है पैटर्न है, ये सीरीज चल रही। जो सीरीज इसमें लगाया मेरे दोस्त, जो सीरीज इसमें लगाया वही सीरीज आप लीफ में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लीफ आपका यहाँ पर लीफ है, देखिए LEAF, लीफ को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, लीफ को क्या कोड करेंगे, लीफ को क्या कोड करेंगे। तो देखो एल का पोजीशन वैल्यू 12, ई का पोजीशन वैल्यू 5, ए का पोजीशन वैल्यू 1, एफ का पोजीशन वैल्यू 6। जो चीज इसमें कोड की है, जो चीज इसमें कोड की मेरे दोस्त, वही चीज उसमें कोड कर दीजिए। पहले इसमें +1 जो है जोड़े हैं, तो यहाँ पर भी +1 जोड़ दीजिए। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 नंबर पे क्या आ जाएगा यम, हम बताए होंगे वहाँ पर ट्रिक में 13 हो गया, ठीक है। तो आपका 12 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया 13। फिर 5 में यहाँ पर 2 जुड़ा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 2, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना 7, 7वें पे कौन सा लेटर आता है, जी आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। चौथे लेटर पे आपका कौन होता है, डी ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ 6 है, अब देखो 6 में कितना जोड़ेंगे, अब यहाँ पर 1 में कितना जोड़े 3, आपका जो है 10वें पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। 10वें पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, यानी एम का पोजीशन वैल्यू 13 और जे का जो है 7 है, डी का 4 है, जे का जो है 10 है। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। यहाँ पर भी हम बना देते हैं मेरे दोस्त, जैसे ये बनाया है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इतना नहीं करना होता है, एग्जाम हॉल में ये भी नहीं बनाना होता है, बस आप जो है इसको बस समझते रहिएगा। जैसे अगर आप समझ गए कि यहाँ पर +1 +2 +3 +4, आप ऐसे क्वेश्चन को देखें, आप ऐसे क्वेश्चन जो है देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद आप इसको यहाँ पर समझ जाइए कि 18 1 19, 15 2 17, 19 3 22, फिर उसके बाद 5 4 जो है कितना हुआ 9 हुआ है। मतलब आप अपने आँख के सामने जो है क्वेश्चन को अगर देखें, देखते ही आप जो है तुरंत है, मतलब कि आपका इतना दिमाग तेज होना चाहिए कि आप इसको जो है समझिए। इतना बनाने में आपको टाइम जाएगा, ये सब चीज़ आप एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इतना अगर करेंगे तो फिर जो है मतलब आप टाइम ले लेंगे, समझ में आया। इतना जल्दी क्वेश्चन को बना के आप निकल जाते हैं आगे, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग बना लेते हैं, टाइम टेकिंग रहता है, कितने कम समय में आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। तो आप यहाँ समझ गए, समझ अगर ऐसे पढ़ लिए समझ जाए तो ऐसे इसको जो है जान जाइए कि +1 +2 +3 +4 कोड किए गया है, तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 कोड करके आंसर कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ समझाना है तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं। 12 में कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 12 में 1 जुड़ा +1 हुआ है, फिर उसके बाद 5 में कितना जुड़ा है, +2 जुड़ा है, 5 2 7, फिर 1 में मेरे दोस्त कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 बन गया है, फिर उसके बाद 6 में कितना जुड़ा है आपका 4 जुड़ा है, 10 बन गया, ठीक है। पहले अब देख लीजिए इसमें +1 +2 +3 +4 हुआ, जो चीज़ इसमें हुआ है, जो चीज़ इसमें हम कोड किए हैं, पहले जो है 18 1 19, 15 2 17, 19 3 22, 5 4 9, यानी +1 +2 +3 +4 जो है कोड किए, वही चीज़ इसमें भी कोड कर दे रहे हैं। जो चीज़ इसमें, जो लॉजिक इसमें लगाएंगे वही लॉजिक मेरे दोस्त इसमें लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो +1 +2 +3 +4 जो है कोड किए, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ये सुंदर सा प्यारा सा आंसर एंड
NGDJ, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ हम लिखे हैं लोटस, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लोटस को TWWSQ लिखा जाए तो पेटल को क्या लिखेंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लोटस को TWWSQ लिखा जाए तो पेटल को क्या लिखेंगे? देखिए जो कोड इसमें किया होगा वही चीज इसमें करेंगे, वही कोड इसमें कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें। तो चलिए हम बताया था मेरे दोस्त, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे शानदार अप्रोच होता है कि इसका पहले पोजीशन वैल्यू लिख लें, इसका पोजीशन वैल्यू लिख लें। ठीक है, पोजीशन वैल्यू लिखने से जो है आभास होने लगता है, पता चलने लगता है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या जो है कोड किया गया है। ठीक, तो सर्वप्रथम इसका पोजीशन वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यल जो है किस नंबर पे आएगा, यल का पोजीशन वैल्यू 12, ओ का 15, टी का जो है 20, यू का जो है कितना है 21 है, यस का कितना है पोजीशन वैल्यू 19 है। अब यहाँ पर देख लीजिए टी का पोजीशन वैल्यू 20 है, डब्ल्यू का जो है 23 है, डब्ल्यू का 23 है, फिर उसके बाद यस का 19 है, क्यू का कितना है 17 है। तो चलिए अब देख लीजिए, अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, 12 8 कितना हुआ 20, फिर 15 में 23 जुड़ा है, 15 8 कितना हुआ 23 ना, 15 5 20 3 23, 15 8 23, फिर जो है 20 में 3 जुड़ा, 20 3 23, मतलब पहले +8 फिर +8 फिर +3, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई सुंदर लॉजिक नहीं है। फिर यहाँ पर जो है 21 2 जो है कितना हुआ 23 हो गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपका जो है लॉजिक जो है सेटअप नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा एक फैक्ट लॉजिक नहीं है। तो एक फैक्ट लॉजिक अब यहाँ से शुरुआत से अगर हम कर रहे हैं तो ये उलझुल आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इधर से देख लेते हैं, अंतिम से देखिए ये 19 है, 19 से 20, फिर 21 2 23, 20 3 23, 15 4 19, फिर 12 5 17। पीछे से अगर हम सेट कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर पीछे से हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है सेटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यानी आप पीछे से कोड कर दीजिए, पहले +1 कोड किया गया है, फिर उसके बाद 21 में 2 जुड़ा, 21 2 कितना हुआ 23, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 जुड़ा, फिर ये देखिए 20 में कितना फॉरवर्ड हुआ है 3 ना, 20 में 3 जुड़ा कितना आ गया 23, फिर 15 में कितना जुड़ा है मेरे दोस्त, 15 में 4 जुड़ा, 15 4 आपका 19 होता है, यहाँ 15 यहाँ 19 है। फिर ये 12 है, 12 में कितना जुड़ गया बताइए, 12 में आपका 5 जुड़ा है, 12 5 17, देखिए 12 में 5 जुड़ गया तो 17 आ गया। ठीक है, समझा देते हैं फिर से, ये देख लीजिए 19 है, 19 से 20 +1 हुआ, 21 में 2 जुड़ा 23, +2 जुड़ गया 23, फिर 20 में 3 जुड़ा 23, 20 3 23, फिर 15 में 4 जुड़ा, 15 4 19 +4 जुड़ा है, 12 है, 12 में 5 जुड़ा, 12 5 17 हो गया। यानी आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है +1 +2 +3 +4 +5। अब जो लॉजिक इसमें है, जो कोड हम इसमें किए मेरे तो वही कोड हम जो है पोजीशन वैल्यू लिखकर उसमें जो है मतलब पहले 1 लेटर, फिर +2 फिर +3 +4 और +5, ये इतना लेटर क्या कर दीजिए फॉरवर्ड कर दीजिए और आपका शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए पी का पोजीशन वैल्यू कितना है 16, ई का पोजीशन वैल्यू 5, टी का क्या है 20 है, ए का 1 है, एल का जो है 12 है। ठीक है, एल का पोजीशन वैल्यू 12 है। अब देख लीजिए हमको यहाँ पर समझाना रहता है, हमको यहाँ पर समझाना रहता है मेरे दोस्त, इसलिए हम इसको ये डायग्राम बनाते हैं। लेकिन जब आप जो है समझ जाएंगे, अगर इसको आप को क्वेश्चन जो है मतलब बनाना होगा एग्जाम हॉल में, तो आप बस ऐसे इधर से देखेंगे, इधर से जल्दी से आप समझ जाएंगे। समझ कर ये नहीं कितना हम खींचेंगे, फिर आप तुरंत जो है जान जाओ 19 1 20 21 2 23 20 3 23, फिर 15 4 19 12 5 17, यानी +1 +2 +3 +4 +5 हुआ है। ये भी आप पीछे से कर देंगे तो आपका सुंदर सा आंसर आ जाएगा जल्दी से, और मार के आप जो है मतलब सेव एंड नेक्स्ट करके स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में? तो वही चीज अब यहाँ पर अब देख लीजिए पीछे से करो, 12 1 13, यानी एक लेटर जुड़ा तो 13वां आपका क्या होता है यम। एक में जो है 2 जोड़ दीजिए, 1 2 3, आपका एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 क्या आएगा सी ना, सी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 20 में 3 जोड़ दीजिए ना, 3 23, यानी डब्लू आ जाएगा, क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। फिर 20 3 23 13वां लेटर डब्लू, फिर 4 जोड़ दीजिए, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9वां लेटर आपका आई होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 5 जोड़ेंगे 16 5 21, 5 जोड़ेंगे 21, 21 आपका कौन सा आएगा यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आंसर आ गया, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर आ गया मेरे दोस्त। यहाँ पर अब हम एक बार लेते हैं इसका पोजीशन वैल्यू यम का 13,
C का 3, W का कितना 30, फिर I का जो है 9 होता है, U का 21 हो गया। ठीक है, अब चलिए जो है उसका पोजीशन वैल्यू लिख के यहाँ पर दिखा देते हैं। 12 में 1 जुड़ा है, +1 जुड़ा है, फिर इसमें 1 में जो है 2 जुड़ा है, 3 बना है, फिर इसमें 3 जुड़ा है, 20 3 30 +3 जुड़ा है, फिर इसमें कितना जुड़ा है 5 में जुड़ गया +4 जुड़ गया, 4 जुड़ा है तब 9 बन गया, फिर इसमें जो है 5 जुड़ गया तब आपका 21 बना है, 16 5 21। देख लीजिए 12 1 13, 12 में 1 जुड़ गया 13, 1 में 2 जुड़ा 3, फिर 20 में 3 जुड़ा 23, उसके बाद 5 में 4 जुड़ा 5 4 9, फिर 16 में 5 जुड़ा 21। पीछे से काउंट किए हैं, पीछे से +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है।